अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। एक तो जनाब भारत के अंदर जो है एक और तैयारा जो है वो क्रैश कर गया है। ये क्या मामला है, वहां पे तैयारे जो है वो गिरते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जब से इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग की है, इनके तैयारों को जो है वो कोई नजरी लग गई है। सारे तैयारे इनके जो है वो गिरना शुरू हो चुके हैं। सारे तो नहीं, खैर मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा होना शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों भी जो है एक पॉलिटिशियन का तैयारा जो है वो गिरा था, अब एक और तैयारा जो है वो गिर गया। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में वीलॉग में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब हम अपने जो टारगेट है उससे तकरीबन 9,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि 29 लाख सब्सक्राइबर्स के इस टारगेट को जो है हम जल्द अज जल्द अचीव कर लें। आपकी मदद अब दरकार है, बिल्कुल आखिरी ये चंद, जैसे कहते हैं ना, चंद कदम की दूरी पे है फिनिशिंग लाइन से, तो आपकी मदद जो है इसमें दरकार होगी। अच्छा जी, कल वहां पे थी, मतलब ये जुमला कह देना कि जी वहां पे तो हमारी हुकूमत नहीं है। मैं आई एम सरप्राइज कि उन्होंने व्हाई वुड ही से सच अ थिंग, जब यहां पे बात हो रही है कि तमाम पाकिस्तानी हैं, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है, तमाम सियासी रहनुमा जो है मुकाबिल एहतराम है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में इस तरह का रिमार्क पास करना कि जी वो हमारी हुकूमत तो नहीं है ना। सो ये एक सीनियर एंकर की जानिब से एक्चुअली वहां पर रिमार्क जो है पास किया गया। आई विल नॉट गिव द नेम कि वो साहब जो है वो कौन थे। इसके अलावा तो यहां पे इसार राना साहब ने भी एक यहां पे सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस सारी चीज के अंदर क्या ये कहा जा सकता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो अब जंग है उसमें सीएम केपी जो है वो ऑन बोर्ड हैं, मतलब वो आपके साथ सेम पेज के ऊपर हैं, उनकी और आपकी इदारे की राय जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो उसका जवाब जो है उन्होंने यही दिया कि जी हमें तो इशू ही सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से, हमारा तो और कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें हमारी डोमेन में नहीं आती। मिसाल के तौर पे इकोनॉमी की बात हो जाए, इलेक्शंस की बात हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो जाए, अमेंडमेंट्स की बात हो जाए, ये हमारी डोमेन में नहीं आती। हमारा मामला जो है दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के मामले के ऊपर अगर आप सेम पेज के ऊपर आते हैं, दहशतगर्दी के मामले के ऊपर आप कॉपरेट कोऑर्डिनेट करने के लिए आप तैयार हैं, तो फिर तो इश्यूज कोई नहीं है, मसले जो है ऑटोमेटिकली जो है रिजॉल्व हो जाते हैं। सो अब मैं ये आपके ऊपर असेसमेंट है कि ये ठंडी हवा वहां से चली है, यहां से चली है। मुझे लग रहा है दोनों साइड से चली है, और दोनों साइड ने जो है एक कॉमन ग्राउंड इस सारे मामले के अंदर जो है वो ढूंढा है। इसके अलावा एक और सवाल जो है वो अजमल जामी साहब ने यहां पे एक सवाल किया कि वो सीएम केपी जो है वो बार बार ये डिमांड करते थे कि जी मुझे आके ब्रीफ किया जाए, मुझे आके ब्रीफ किया जाए, मुझे दहशतगर्दी के हवाले से बताया जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। तो क्या अब उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, ये क्या हुआ है? अच्छा, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक तब्दीली सीएम केपी की तरफ से भी, ये मैं वैसी ये डिस्कशन वहां नहीं हुई थी, मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि सीएम केपी ने जब लाहौर आए थे तो मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर एक्चुअली एक मैंने उनसे सवाल किया था कि अगर आपको कोर कमांडर पेशावर बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाएंगे? तो उन्होंने कहा था मैं क्यों जाऊंगा, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, अगर उन्होंने बात करनी है तो वो मेरे पास आए। लेकिन एक्चुअली एपेक्स कमेटी की वो जो मीटिंग हुई थी वो कोर हेडक्वार्टर पेशावर में हुई थी, और उसमें सीएम केपी उठ के खुद वहां पे गए थे। अब मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है मेरा वो सवाल और उनका वो जवाब जो है वो लगा लगा के लोग काफी उस पर तंज कर रहे हैं कि जी आप तो ये कह रहे थे मैं कभी जाऊंगा नहीं, तो आप गए क्यों? तो इससे यह आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर बैठ के ठट्टा उड़ाते रहें, आप इस पर सीएम केपी का मजाक उड़ाते रहें, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर इदारे की तरफ से ठंडी हवा चली है तो वहां से भी अब ठंडी हवा चली है। उन्होंने भी इन चीजों का जो है वो एहसास किया है। दूसरा, इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो है वो एक और सवाल यहां पर यह भी किया गया कि जहां पे इतनी चीजें अब रिजॉल्व हो रही हैं, अच्छाइयों की तरफ जा रही हैं, तो क्या जो ट्विटर अकाउंट था या जो ट्वीट्स होती थी या जिस पे एतराज होता था कि जनाब ये इस किस्म की लैंग्वेज जो है वो क्यों इस्तेमाल की जा रही है, तो क्या वो इशू भी अब रिजॉल्व हो जाएगा? क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि उधर से भी जो है वो इतनी सख्त किस्म की ट्वीट्स नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के अकाउंट से अगर आप उठा के देखें तो जिस किस्म की लैंग्वेज जो है वो पहले इस्तेमाल की जाती थी वो भी अब ठंडी हो गई है। तो क्या ये भी बेसिकली एक ऐसी चीज है? तो उसका जवाब ये दिया गया कि हम सोशल मीडिया को इतना देखते ही नहीं है कि वहां पे क्या लिखा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपको याद हो कि डीजीआईएसपीआर ने पूरी एक ब्रीफिंग दी थी जिसके अंदर एक्चुअली ट्वीट्स जो हैं उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह वहां पे शेयर किए गए थे कि जनाब ये ट्वीट होती है, उसके बाद ये ट्वीट फलां जगह से रीट्वीट होती है, फिर इंडियन अकाउंट्स जो है उसको रीट्वीट करते हैं। तो मॉनिटरिंग तो सारी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस सवाल का जवाब यह दिया गया कि हम सोशल मीडिया को जो है हम इतना देखते ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा हाँ, अलबत्ता गुड गवर्नेंस के हवाले से जहां पे बात हो रही थी तो वहां पे इदारे की जानिब से एक ये भी कहा गया
कि देखिए अगर कोई सूबाई हुकूमत गुड गवर्नेंस करना चाहे ना तो वो कर भी सकती है। और इसकी एक मिसाल ये दी गई कि बसंत के दिनों के अंदर आप देख लीजिए, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि लाहौर में मोटरसाइकिलों के सामने जो है वो इस तरह डंडे लगेंगे और हर बंदा जो है वो डंडे लगाएगा। ठीक है, क्योंकि हुकूमत ने, एक सूबाई हुकूमत ने जो है वो ये कहावत है कि जनाब ऐसा करना है, ये जरूरी है आपके लिए, और लोगों ने उसे फॉलो किया। लोगों ने वो डंडा अपनी मोटरसाइकिल के सामने लगाया क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बात की। एक और बीच में एक सवाल किया गया किसी ने कि जनाब ये SIFC जो है वो आपके ख्याल में उसने अब तक क्या काम किया है, क्या उसका कोई रिजल्ट अब तक सामने आया या नहीं आया? तो उसका जवाब ये दिया गया कि ये बेहतर है, ये सवाल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से जो है वो आप जाके पूछिए कि क्या SIFC ने कुछ किया है या नहीं। उसके बाद एक और सवाल हुआ कि ये बताइए कि यहां पे कई दफा एंकर्स जो हैं वो ये कह देते हैं कि जनाब 6 महीने का टाइम है और 6 महीने के बाद जो है वो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या मतलब एक कहता है कि जी आप देखिएगा 6 महीने के बाद क्या होने वाला है, दूसरा जो है उस खबर का डिनायल देता है। तो इदारा इस सिलसिले में कोई कमेंट जो है वो क्यों नहीं करता? तो उसका जवाब ये दिया गया कि आप लोग सारे यहां पे जो है वो सीनियर सहाफी यहां पे बैठे हुए हैं, तो ये आपको असेस करने की जरूरत है कि अगर कोई शख्स जो है वो इस किस्म की कोई उड़ा रहा है या कोई बात कर रहा है तो क्या वो अपने व्यूज की खातिर या रेटिंग्स की खातिर कर रहा है या एक्चुअली वो कोई जेन्युइन खबर है। तो यहीं पे कमेंट करते करते उन्होंने ये बात कही कि इस वक्त तमाम हुकूमतें जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। यानी सूबाई हुकूमतों के बारे में ये बात कही गई कि वो तमाम जो चारों हुकूमतें हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी जाहिर बात है मैं उसी के अंदर काउंट करूंगा। ठंडी हवाओं के हवाले से या बदलते रंग के हवाले से जो है ये एक और डेवलपमेंट थी जो एक रिमार्क के अंदर जो है मुझे फील हुई। इसके अलावा एक सवाल मैंने उसके बाद वहां पे किया, मैंने क्योंकि बहुत सी डिस्कशन सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर, सियासत के ऊपर हो रही थी, तो फिर मैंने वहां पे एक ये सवाल किया कि ये बताइए कि 9 मई के जो केसेस हैं वो बड़ी एक सेंट्रल फिगर रहे हैं आपके इदारे के बयानिया के हवाले से कि जनाब उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको किसी सूरत उनके मास्टरमाइंड तक भी पहुंचा जाएगा, और बड़ा सख्त मौकफ जो है वो इदारे का 9 मई के केसेस के हवाले से रहा है। तो इस पे क्या इदारे ने अब उससे भी मूव ऑन करने का फैसला किया है, उन चीजों से आगे निकलने का फैसला किया है? तो उसका जो एग्जैक्ट जवाब था वो ये था कि देखिए वो सारे कानूनी मामलात हैं, वो कोर्ट्स की तरफ हैं, वो कोर्ट्स जाने वो कोर्ट्स क्या फैसले कर रहे हैं, उसमें कुछ राय देने की एक जुडिशियल मामला है तो उसके ऊपर जो है कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है वो ऑलरेडी जो है वो सजाएं दे चुके हैं, और इदारे ने कहा कि जनाब हम तो यही कह रहे हैं कि उनके जो परपेट्रेटर्स थे या प्लानर्स थे उनको किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहां पे भी मुझे लगा कि जैसे थोड़ा सा जो है वो जो सख्ती माजी में मैं सुन चुका हूं 9 मई के हवाले से शायद थोड़ी सी कम थी। आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दिस, लेकिन इसके अंदर भी जो है मुझे एक डिफरेंस थोड़ा सा जो है वो फील हुआ। उसके बाद एक सहाफी ने वहां पे सवाल किया कि ये बताइए कि इमरान खान साहब की बीमारी को लेके अगर इमरान खान साहब को जो है वो जेल से छोड़ दिया जाता है, बाहर आने दिया जाता है या बाहर जाने दिया जाता है, बाहर आने दिया जाता है या बाहर जाने दिया जाता है, तो इदारे को इसके ऊपर कोई एतराज होगा? तो उसका जवाब यह था कि जी ये सियासी हुकूमतों का मामला है, ये वो जाने उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, इसके ऊपर भी जो है वो कोई कमेंट नहीं किया गया। ये मतलब ये चंद चीजें थी जो मैंने वहां पे सुनी और मैंने आपके सामने जो है वो बिल्कुल कोशिश की कि मैं उसको इसी तरह रिपोर्ट कर दूं। बड़ी एक्सटेंसिव ये तकरीबन इसका टाइम मैंने बल्कि लिखा हुआ था, ये तकरीबन कोई 2:45 बजे ये मीटिंग जो है वो शुरू हुई और ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1.5 घंटे की, 1.5-2 घंटे की जो है वो ये मीटिंग थी। तो मैंने तो इसको एक किस्म का समराइज करके आपके सामने जो है मैंने पेश किया। गुफ्तगू तो काफी लंबी थी, लेकिन मुझे एक फील हुआ कि जैसे एक आप जैसा एक कहते हैं ना आप डिनर करते हैं तो डिनर से पहले एक एपेटाइजर होता है या सूप होता है, मामला जो है ना वो एपेटाइजर या सूप के ऊपर है, अभी डिनर तक अभी नहीं गए हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना दरवाजा कम से कम खुला है, दरवाजे में एक ओपनिंग जरूर आई है। पहले तो दरवाजे बंद थे ना, या जिस तरह वो था कि जनाब काटा लगा दिया है, बंद हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी, इसे दहशतगर्द तंजीम का डिक्लेयर कर दिया जाएगा।